नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका इस वीडियो में। ये हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी वीडियो होने वाली है। इसमें और हम नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं और आए हुए क्वेश्चन इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए रेडी हो जाए सारे बच्चे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, शुरू करें वीडियो। चलिए देखिए, आपको अगला कॉन्सेप्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 बंदे हैं, एक है ढोलू, एक है भोलू और एक है कालिया। ठीक है, 3 लोग हैं। इन तीनों को मिला एक ठेका शर्ट सिलने का। तो हमारे पास इस तरीके से इन लोगों की कार्य क्षमता है कि ढोलू और भोलू दोनों जने मिल जाते हैं तो कोई भी कार्य है उस काम को ये 15 दिन में कर पाते हैं दोनों जने मिलके। ठीक है, और भोलू जब कालिया के साथ मिलके काम करता है तो वही काम 12 दिन में हो जाता है। ठीक है, लेकिन कालिया जब ढोलू के साथ काम करता है तो वही काम सेम 8 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, वही काम पूरा हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है कि ढोलू और भोलू अगर 2 दिन तक कार्य करें, फिर शेष कार्य अकेला कालिया को करना पड़े। देखो, ढोलू भोलू भाग गए, फिर कालिया अकेला पूरा काम करेगा, फिर कालिया को शेष कार्य पूरा करना है। कितना समय लगेगा? कालिया को शेष कार्य पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा, ये आपको निकालना है। कितना समय लगेगा, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछागा और इस तरीके के आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन, आपको बताना है इसका आंसर। तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरा एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ढोलू भोलू और कालिया 3 बंदे हैं। अगर ढोलू भोलू मिल जाते हैं तो ये कोई काम 15 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। भोलू और कालिया अगर मिल जाते हैं तो 12 दिन में कर सकते हैं। कालिया और ढोलू मिल जाते हैं तो 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अगर ढोलू और भोलू 2 दिन तक कार्य करें, फिर ढोलू भोलू भाग गए काम छोड़ के, 2 दिन तक कार्य किया, कालिया को दे दिया धोखा, कालिया अब पूरा काम उसको करना है। अब तो कितना समय लग जाएगा पूरा काम करने में, शेष बचा हुआ कार्य करने में। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करिए। ढोलू भोलू भाग गए कालिया को धोखा देके। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से करना है। सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालोगे। टोटल वर्क निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम ले लोगे। इन सभी का एलसीएम कितना आने वाला है? 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना आने वाला है? 120। ठीक है, मैंने इस तरीके से समझाया था आपको। टोटल वर्क कितना आने वाला है? 120। तो आपको समझना है कि इनके पास टोटल काम था 120। मान के चलो इनको ठेका मिला कि 120 आपको शर्ट सिलनी है। ढोलू भोलू है ना, ढोलू भोलू और कालिया को शर्ट सिलनी है 120, है ना। तो अब हम वर्क पर डे निकालेंगे। वर्क पर डे कैसे निकालेंगे आपको पता है। 15 दिन लग जाते हैं 120 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 दिन लग जाते हैं 120 काम करने में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 15 का भाग लगा दो। 8 काम एक दिन में करेगा ना। 8 काम एक दिन में निपटा देंगे। ढोलू और भोलू दोनों ने मिलकर के 8 काम निपटा सकते हैं। अब जब 12 का इसमें भाग लगा देंगे तो 10, ये 10 काम निपटा लेते हैं। कौन? भोलू और कालिया मिलकर के 10 काम एक दिन में निपटा देते हैं। इस बात का मतलब ये है। जब 8 का जब आप इसमें भाग लगाओगे तो 15 आएगा, तो 15 वर्क पर डे ये दोनों कर देंगे, कालिया और ढोलू। कालिया अगर ढोलू मिल जाते हैं तो 15 काम एक दिन में निपटा सकते हैं। अब हम एक एक करके सिंगल लोगों की कार्य क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। ये कार्य क्षमता 2 लोगों की है। 15 वर्क पर डे, 10 वर्क पर डे, 8 वर्क पर डे, ये 2 लोगों की कार्य क्षमता है। पहले आप इसको अच्छे से समझ जाइए, फिर आगे वाले क्वेश्चन एकदम आपके लिए हलवा हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 2 बार ढोलू जुड़ रहा है, 2 बार भोलू जुड़ रहा है, 2 बार कालिया जुड़ रहा है। तो 2 आगे लगा लो। पहले ढोलू प्लस भोलू प्लस कालिया, तीनों को ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 15 और 8 23 और 10 33, तीनों जने मिल करके, लेकिन दुगना है ये,
है ना, जब 2 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो यानी कि ढोलू और भोलू और कालिया तीनों जने अगर मिल जाते हैं तो 33/2 वर्ग पर डे कर लेते हैं। 33/2 वर्ग पर डे ये कर सकते हैं। 33/2 वर्ग पर डे तीनों जने मिल जाते हैं तो 33/2 वर्ग पर डे। इस क्वेश्चन को समझ जाओ, बहुत आसान होने वाला है। देखो 2 एकम 2 बचा 1, 2 छिक्के 12, 1/2 16.5 काम ये कर सकते हैं। 16.5 काम ये कर सकते हैं। ढोलू भोलू और कालिया मिल करके 16.5 काम कर सकते हैं। अब देखिए, हम अगर कालिया की कार्य क्षमता निकालें, अगर हमें कालिया की कार्य क्षमता निकालनी है तो ढोलू भोलू की कार्य क्षमता घटा दो इसमें से, ठीक है। अगर हमें भोलू की निकालनी है तो ढोलू और कालिया को इसमें से घटा दो, ठीक है। अब हमें ढोलू की निकालनी है तो भोलू और कालिया को घटा दो, ठीक है। अब हमें निकालनी है कालिया की, मान के चलो हमें कालिया की कार्य क्षमता निकालनी है, तो कालिया की कार्य क्षमता निकालने के लिए 1 मिनट में देख लूँ आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, मैं इधर करवा देता हूँ। देखो, अगर हमें कालिया की कार्य क्षमता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 16.5 में से 16.5 तीनों की थी, इसमें से ढोलू भोलू की कार्य क्षमता घटा देंगे, यानी कि 8। ये दोनों जने ढोलू और भोलू मिलकर के 8 काम करते हैं, तीनों ने 16.5 करते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 16.5 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई, 16 में से 8 घटाओ, 8, 8.5 ही आएगा। 8.5 वर्ग पर डे कर सकता है कालिया अकेला। कालिया अकेला 8.5 वर्ग पर डे कर सकता है। 8.5 मान के चलो, शर्ट सिल रहा है तो 8.5 शर्ट सिल सकता है, 8.5 शर्ट सिल सकता है कालिया अकेला। अब हमसे पूछा है ढोलू भोलू ने 2 दिन तक कार्य किया, 1 दिन में निपटा देते हैं 8 काम। 1 दिन में कितना निपटा देते हैं, 8 काम निपटा देते हैं। 2 दिन तक कार्य किया तो ये निपटा चुके हैं 16 काम। ढोलू भोलू का 2 दिन का कार्य, 1 मिनट, ढोलू भोलू का 2 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ढोलू प्लस भोलू का 2 दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य कितना हो गया ये बताओ पहले तो, 16। 1 दिन में 8 कर सकते हैं दोनों जने, 2 दिन में 16 काम कर लेंगे। 16 काम ये कर चुके हैं। 16 काम करने के बाद ये भाग गए कालिया को धोखा देके। तो 120 काम था टोटल, उसमें से 16 घटाया, कितना बचा, 16 घटा दो भाई, कितना बचा, 104। 104 वर्ग बचा अभी। अब ये सारा काम किसके सिर पे है, कालिया के सिर पे। ये काम किसको करना है, कालिया को। कालिया कितना करता है, 8.5 काम करता है 1 दिन में। 104 काम को कितना, बस आंसर आ गया। 104 में भाग लगा दो 8.5 से। 8.5 का मतलब 8 दूनी 16, 17/2, 17/2 है ना इसका मतलब, 17/2। तो 17/2 पहुँच जाएगी ऊपर, ठीक है, 2 पहुँच जाएगी ऊपर। तो 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 208/17। 17 से भाग लगाएंगे, दिख रहा है क्या, हाँ 17 से भाग लगाएंगे, 17 एकन 17 बची 3, 38, 17 दूनी 34, 4 शेष 17। ये आ गया आंसर। 12 सही 4/17 दिन लग जाएंगे कालिया को शेष काम करने में। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पूरा काम करने में कितना समय लगा, पूरा काम करने में कितना समय लगा, तो इतने दिन लगे तो कालिया को, इतने दिन लगे कालिया को, और 2 दिन पहले कर गए थे ढोलू, तो 2 दिन इसमें जोड़ देंगे, तो 14 सही 4/7 17 टोटल टाइम इसको लगेगा तीनों इनों को करने में। ये वाली बात समझ में आई। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पूरा काम कितने समय में हुआ, तो 2 दिन तो ढोलू कर गए थे और कालिया को करने में इतना समय लगा, तो ये सब चीज़ ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई, क्या ये क्वेश्चन समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपके आने वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, मैं आपको बता देता हूँ ये कौन से एग्जाम में आया है। ये आया है SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर में, LDC 2010 की परीक्षा में ये क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से। इस क्वेश्चन को कीजिए, 3 लोग हैं A, B और C, ये कोई काम 30 मिनट में ख़त्म कर देते हैं और उसी काम को A और B 50 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो C अकेला उस पूरे काम को ख़त्म करने के लिए कितना समय लेगा। दिस इज़ द क्वेश्चन एंड यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। करिए सारे बच्चे, ट्राई कर लीजिए एक बार, मैं करवाने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। अब 3 लोग हैं A, B और C,
ये 30 मिनट में कोई काम कर रहे हैं, 30 मिनट में, ठीक है। और वहीं पर ये दोनों जने ए और बी अगर उसी काम को करें तो इन दोनों को लग जाते हैं 50 मिनट। 50 मिनट इन दोनों को लग जाते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालें, टोटल वर्क। मैंने कहा था कि आप उसी मेथड से करिए, आपका जो क्वेश्चन है हिल जाएगा आराम से, है ना। तो टोटल वर्क जब आप निकालेंगे टोटल वर्क, तो इनका होगा एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15, 30 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 150। तो आपको ये मान के चलना है कि 150 जो है टोटल वर्क है। टोटल वर्क जो पूरा काम है वो 150 है। अब हमें वर्क पर डे निकालना है, वर्क पर डे, वर्क पर मिनट, यहाँ पर मिनट है, वर्क पर मिनट निकालना है। 1 मिनट के में कितना वर्क कर लेते हैं, 1 मिनट में कितना वर्क कर लेते हैं। तो 30 का भाग लगा दो इसमें, तो 5 15, 5 बार, तो 5 वर्क पर मिनट कर सकते हैं ये तीनों जने मिलकर के 5 वर्क पर डे कर देते हैं। जब 50 का भाग लगाएंगे तो 3। अब आप एक बात बताओ, तीनों जने मिल जाते हैं तब 5 वर्क पर मिनट कर सकते हैं, और जबकि ये ए और बी दोनों मिल जाते हैं तब 3 वर्क पर मिनट कर लेते हैं। अब आप एक बात बताओ, तीनों मिलके कर रहे हैं 5 काम, दोनों मिलके कर रहे हैं 3 काम, तो जो सी अकेला है वो 2 वर्क पर मिनट करेगा ना, 2 वर्क पर मिनट करेगा। अब आप मुझे एक बात बता दो, इसके पास है 150 काम करना है, इसको सी को अगर 150 काम करना है तो कितना टाइम लगाएगा, तो 150/2 कर देंगे आप। तो 2 से डिवाइड लगाएंगे तो 75 आ जाएगा, ये 75 आ जाएगा, तो 75 इसको टाइम लग जाएगा, यानी कि 75 मिनट। 75 मिनट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन समझ में आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब तीनों को टाइम लग रहा था 30 मिनट, और जब दोनों को टाइम लग रहा था ए और बी को लग रहा था 50 मिनट, है ना। तो हमने टोटल वर्क निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालने के लिए एलसीएम लेंगे, फिर वर्क पर डे है या मिनट है, जो भी है, वर्क पर मिनट हमको निकालना है। तो इसमें भाग लगाया, ये 5 आ गया, इसमें भाग लगाया, ये 3 आ गया। इसकी फीलिंग, ये कॉन्सेप्ट समझिए जरा, ये कैसे है, ये क्या है। ए और बी सब, ए बी और सी जब मिल जाते हैं तो तीनों जने मिलकर के 5 काम 1 मिनट में कर देते हैं, और जब दोनों जने मिल जाते हैं ए और बी, ये 3 काम 1 मिनट में कर सकते हैं। अब आपको सी की निकालना है। जब ये तीनों जने मिलकर के 5 काम करते हैं, ये दोनों मिलकर के 3 काम करते हैं, तो सी अकेला 2 काम करेगा ना, ठीक है। 2 काम करेगा, अब 2 काम करेगा 1 मिनट में, इसको काम करना है 150, 2 काम कर रहा है 1 मिनट में, तो कितना टाइम लग जाएगा, 150/2, 75 मिनट लग जाएंगे। तो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए। हाँ, डरना मत, किसी भी चीज़ से मैं हूँ आपके साथ। ये क्वेश्चन आप करना। ए और बी दोनों अगर मिल जाते हैं तो 8 दिन में कोई काम करते हैं, उसी काम को बी और सी जब मिल जाते हैं तो 24 दिन में करते हैं, और उसी काम को जब सी और ए मिल के करते हैं तब 8 सही 4 दिन लग जाते हैं, 8 सही 4/7 दिन लग जाते हैं। तो पूरा काम करने के लिए सी को कितना समय लगेगा, ये ना क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आप क्वेश्चन ट्राई कीजिए सारे बच्चे मिल कर के, सी को कितना टाइम लग जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन। पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन राइट नाउ। सारे बच्चे ट्राई कर लो भाई, मैं कराने जा रहा हूँ, 5 तक गिन लूँगा, 1 2 3 4 5, मैं कराने जा रहा हूँ। सुनो, ए और बी 8 दिन लेते हैं, बी और सी 24 दिन लेते हैं किसी काम को ख़त्म करने में, सी और ए 8 सही 4/7 दिन लेते हैं। हमको टोटल वर्क निकालना है जी, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि इनका एलसीएम ले लो, लेकिन आपको समस्या आ रही इसका एलसीएम लेना। हमें बचपन में सिखाया गया था कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, 8 7 56, 56 4 हो गए 60, 60/7, और ये है 8 और ये 24। तो न्यूमिनेटर्स का ले लो एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का ले लो एचसीएफ। न्यूमिनेटर का यानी कि अंशों का ले लो एलसीएम और हरों का ले लो एचसीएफ। तो 60, 24 और 8 का एलसीएम यहाँ दिख रहा है क्या, 60, हाँ 60, हाँ 60, 24 और 8 का एलसीएम होने वाला है 120। 120 होगा तो टोटल वर्क हो गया 120। टोटल वर्क कितना हो गया 120। अब हमें वर्क पर डे निकालना है, बस यहीं तक समस्या थी मेरे हिसाब से। यहाँ से आगे तो आप खुद कर लोगे। वर्क पर डे निकाल लेना है। वर्क पर डे कैसे निकालते हैं आपको पता है, डिवाइड दो, इसमें तुरंत आंसर आएगा। डिवाइड दो, 8 का भाग लगाओ इसमें, 15
दोनों जने मिलकर 15 वर्क पर डे कर लेंगे, एक दिन में 15 काम निपटा देंगे। 24 का भाग लगाओ, 24 पंजे 120, ये 5 दिन लग जाएंगे। अब 60/7 का इसमें भाग लगाओ, 120 में भाग लगाओगे 60/7 का, तो क्या होगा, 6 दूनी 12, 14 आ जाएगा। 14 भाग लगाना आता है ना भिन्न से। देखो किस तरीके से लगाया, 120 में लगाया, 60/7 पहुँच गए ऊपर, 60 से 2 बार, 7 दूनी 14, 14 वर्क पर डे कर लेंगे कौन, सी और ए मिल कर के। अब आप ध्यान से देखिए, 2 बार ए जुड़ रहा, 2 बार बी जुड़ रहा, 2 बार सी जुड़ रहा है, तो 2 बार ए प्लस बी प्लस सी जुड़ रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो 15 5 20, 20 हुआ। 20 और 14 कितना हो गया, 20 और 14 कितना हो गया बता जा रही, 34 हो गया, 34 हो गया ना। अब आप एक बात बताओ, तीनों जने मिल करके कितना काम कर लेंगे एक दिन में, 2 से भाग लगा देंगे, 17 वर्क पर डे कर लेंगे तीनों जने मिल करके। बोलो बात क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है। तीनों जने मिल करके 17 वर्क पर डे कर लेंगे। अब हमसे पूछा है कि सी पूरे काम को करने में कितना समय लगाएगा। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सी को निकालना है तो ए और बी का काम घटा दो। ए और बी मिल करके 15 काम कर रहे हैं जी, ए और बी मिल करके 15 काम एक दिन में ख़त्म कर लेते हैं, और तीनों जने मिल करके 17 काम ख़त्म कर लेते हैं। तो ए और बी का काम घटा देंगे इसमें से, तो सी अकेला करेगा 2 वर्क पर डे करेगा। एफिशिएंसी होती है ये, 2 वर्क पर डे करेगा, 2 वर्क पर डे काम करेगा सी। अब काम करना कितना है सी को, अकेले बेचारे सी को काम करना कितना है, 120 काम करना है, 120 काम करना है बेचारे को। तो 2 से भाग लगा देंगे, 60 डेज आ जाएगा, 60 दिन लग जाएंगे उसको काम करने के लिए। आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, 2 वर्क पर डे यानी कि एक दिन में 2 काम निपटा सकता है, एक दिन में 2 काम निपटा सकता है, तो 120 काम करने में कितने दिन लग जाएंगे ये बताओ। आप खुद सोचो, नहीं मैं नहीं बता रहा, आप खुद सोचो। 2 वर्क पर डे करता है, 120 काम करने हैं उसको, 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कर लो। यू हैव टू ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड ट्राई द क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई कर लो बच्चों। क्वेश्चन है, बी और सी मिलकर के 12 दिन में कोई काम करते हैं, उसी काम को सी और ए जब करते हैं तो 8 दिन लग जाते हैं, और तीनों जने मिलकर के ना 6 दिन में वो काम पूरा कर देते हैं। तो आपको बताना है जब ए और बी मिल जाएंगे तो वही काम कितने समय में पूरा होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, सारे बच्चे ट्राई करो, इस क्वेश्चन को करो। मैं बताने जा रहा हूँ, 5 तक गिनूंगा, अभी भी टाइम है, ट्राई कर लो। 1 2 3 4 5, रेडी गो। बी और सी 12 दिन में कोई काम करते हैं, सी और ए उसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, और जब तीनों जने मिल जाते हैं ना, तीनों जने मिल जाते हैं तो उनको 6 दिन लग जाते हैं काम को पूरा करने में। मैंने कहा था कि टोटल वक्त निकालने के लिए आप टोटल वक्त जब भी निकालो तो इनका एलसीएम ले लेना। एलसीएम आएगा 24, आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 24 आएगा बोलो भाई, हाँ ना कुछ तो करा करो, आएगा कि नहीं। ठीक है, अब आपको वर्क पर डे निकालना है, वर्क पर डे निकालिए। तब तक मैं इसको इंक पिला लेता हूँ। वर्क पर डे निकालो भाई सब बच्चे, अब तो कर लोगे ना, ट्राई तो करो, निकालो, 1 मिनट बस, निकालिए। हाँ, तो इसने इंक पी ली है, अब लिखवाते इस पर। देखो 12 दूनी 24, 2 काम कर सकते हैं, बी और सी मिल करके 2 काम कर सकते हैं। 8 का भाग लगा दें तो 8 3 24, 3 काम कर सकते हैं। 6 का भाग लगाया, 6 चौक 24, 4 वर्क पर डे कर सकते हैं। तीनों मिल करके हमें ए और बी का काम निकालना है, ए और बी का काम निकालना है। ठीक है, अब आप देखो ज़रा, सबसे पहले हम निकालेंगे कि ए और बी और सी मिल करके 4 काम एक दिन में कर सकते हैं। इतनी बात तो क्लियर है, इतनी बात क्लियर है या नहीं, आप ये बताओ। अब ज़रा देखिए, हम यहाँ से ये बी और सी की कार्यक्षमता अगर घटा दें, इसमें से बी और सी की कार्यक्षमता घटा दें, यानी कि बी सी को निकाल देते हैं, यानी कि ए अकेला 2 वर्क पर डे कर लेगा। 2 वर्क पर डे कर सकता है नहीं कर सकता, ये बताओ। 2 वर्क पर डे कर सकता है, निकालना क्या है हमें, ए और बी की। अब बी की कार्यक्षमता निकाल सकते हैं क्या, यहाँ से बी की कार्यक्षमता निकाल देंगे, सी और ए की कार्यक्षमता घटा देंगे, ए बी और सी मिल करके
4 वर्क पर डे कर लेते हैं, और सी और ए मिल करके 3 कर लेते हैं, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो बी की कार्यक्षमता आ जाएगी। 3 घटाने के बाद 1 बचेगा। 1 वर्क पर डे बी अकेला कर सकता है। बोलिए, अब ए 2 वर्क पर डे करता है और बी 1 वर्क पर डे करता है, तो ए और जब बी मिल जाएंगे तो 3 वर्क पर डे कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, ये बताओ जरा सोच के। ए और बी मिलके 3 वर्क पर डे कर सकते हैं। इनको काम कितना करना है? इनको काम कितना करना है भाई? इनको काम करना है 24, तो 24 में भाग लगा दें, 24/3। 3 का भाग लग जाए तो 8 वर्क पर डे आंसर आ जाएगा, 8 वर्क पर डे, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 8 वर्क पर डे हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में SSC डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कर लो, आपके कॉन्सेप्ट इससे पता चल जाएंगे कितने क्लियर हैं, कितने वीक हैं, कितने पानी में वहाँ पे इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। वीडियो को पॉज करके सारे बच्चे ट्राई कर लो पहले तो, अच्छे से सच्चे दिल से ट्राई कर लो इस क्वेश्चन को। ठीक है, फिर मैं करवाऊँगा आप लोगों को मैं करवाऊँ। देखिए, कोई काम है, उस काम को बी कुछ दिनों में करता है, और जब ए करता है तो उससे 5 दिन कम में करता है, 5 दिन कम में करता है। मान के चलो जो हमारा बी है वो x डेज में कोई काम कर रहा है, x दिन लग रहे हैं, ठीक है, और ए अगर वो काम करता है तो x - 5 दिन लगते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? जब ए वही काम करता है तो x - 5 दिन लगते हैं। अब आप मुझे बताओ वर्क पर डे कैसे निकालते हैं? एक तरीका होता है रेसिप्रोकल करके वर्क पर डे आ जाता है, उसकी इफिशियंसी आ जाती है। तो बी जो है 1/x वर्क पर डे कर सकता है। बोलिए, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? और ए जो है वही काम 1/x - 5 वर्क पर डे कर सकता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? अब आप देखिए ज़रा, जब दोनों जने मिल जाते हैं, ए प्लस बी दोनों मिल जाते हैं, तो कितना वर्क पर डे कर लेंगे? 11 सही 1/9 वर्क पर डे जब ये कर सकते वर्क, ये डेज हैं। जब इनका रेसिप्रोकल करते हैं तो 11 सही 1/9 को वैसे फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 नंबर 99 100/9, 100/9, यानी कि 9/100 वर्क पर डे कर सकते हैं। ये 9/100 वर्क पर डे कर सकते हैं, 9/100 वर्क पर डे कर सकते हैं। इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब यहाँ से बनता है सवाल शुरू। कैसे? जब अगर हम इनको जोड़ेंगे 1/x प्लस 1/x - 5 अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आना चाहिए 9/100। एक तो तरीका ये है कि इसकी x की वैल्यू निकालो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तब जाके सॉल्व करो। एक ये है कि ऑप्शन देखो, यहाँ से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब आपको एक ईजी तरीका बताऊँ, आप एक काम करिए, x की जगह पर ऑप्शन रख के चेक करिए, ऑप्शन रख के जो मैच कर रहा है वही हमारा हो जाएगा। तो हमने ऑप्शन सी रख के चेक किया, ऑप्शन सी 1/25 प्लस 1/20, x - 20 हो जाएगा, है ना। 20 और 25 का एलसीएम कितना आएगा? 20 और 25 का एलसीएम 100। 25 से भाग दें 4 बार 4, 20 से भाग दें 5, 5 अगर 5, 5 4 9/100। तो RHS बराबर LHS आ रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। आप ए रख के देखो नहीं आएगा, ऑप्शन बी रख के देखो नहीं आएगा, ऑप्शन सी रख के हमने देखा 25, तो हमारा आ गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमें यहीं से पता चल जाता है। देखो एक तरीका तो ये है, आप इसको सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, लेकिन इससे अच्छा ये है कि आप ऑप्शन रख के चेक कर लो, हिट एंड ट्रायल मारो, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वाली बात तो आपको समझ में आई? ये क्वेश्चन आप कर लो, आपकी अखियाँ खुल जाएंगी। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज कर लो, क्वेश्चन को ट्राई करो। सारे बच्चे वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। ठीक है, करो, मन लगा के सच्चे दिल से करो। कर लिया? मैं करवाने जा रहा हूँ, मैं 5 तक गिनूंगा बस। 1 2 3 4 4.5 पौने 5 5 मैं करवाने जा रहा हूँ। देखो, अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बी कोई कार्य जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। तो मान के चलो बी हमारा जो है x दिन में कोई कार्य करता है, x दिन में कार्य करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना आप। और ए जो है वही काम उसके
1/6 भाग में कर लेता है, लेकिन आधा काम, वही काम लेकिन आधा काम करता है। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा ये बता दो जरा मुझे आप। 2 का गुणा कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे 1/6 में, 2 का गुणा कर देंगे तो 2 से ये 3 बार कट जाएगा, तो 1/3 दिन इसको लगेंगे। ए को 1/3 दिन लगेंगे, 1/3 दिन लगेंगे, ठीक है। और दोनों जने मिल जाते हैं तब, ए और बी जब मिल जाते हैं, तो 10 दिन लगते हैं, 10 दिन, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, जो इफिशियंसी है, एक और तरीका होता है इफिशियंसी निकालने का कि बी x दिन में करता है तो बी की इफिशियंसी 1/x वर्क पर डे आ जाएगी। 1/x वर्क पर डे इफिशियंसी यानी कि उसकी क्षमता यानी कि एक दिन में कितना काम करता है, तो बी 1/x वर्क पर डे कर सकता है। वहीं पर ए जो है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3/x वर्क पर डे कर सकता है। ये ए की इफिशियंसी आ गई, ये आ गई बी की इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी, ठीक है। अब इन दोनों को जब देखो दोनों जने मिलकर के दोनों की इफिशियंसी कितनी है, दोनों की इफिशियंसी 1/10 वर्क पर डे है कि नहीं। दोनों की इफिशियंसी कितनी है 1/10 वर्क पर डे आ जाएगा, 1/10 वर्क पर डे। अगर ए और बी 10 दिन में काम करते हैं तो एक दिन का कार्य 1/10 दिन होगा, 1/10 काम होगा ना, 1/10 काम होगा। तो जब अब आप एक बात बताओ, जब दोनों जने मिल जाएंगे 1/x और 3/x, यानी कि ये 1/x काम करता है एक दिन में, ये 3/x काम करता है एक दिन में, दोनों को जोड़ देंगे तो 1/10 आना चाहिए, है ना, 1/10 आना चाहिए। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे क्या, आप एक बात बताओ, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आराम से। x आ जाएगा 1 + 3 4/x आ जाएगा, ठीक है। 1 + 3 3 + 1 4/x बराबर 1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर 40, x बराबर 40 डेज, x बराबर 40 डेज। हमसे क्या पूछा था, बी कितने दिन में करेगा, हमने x माना था 40 आ गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 40 डेज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया हुआ क्वेश्चन था, यही लैंग्वेज थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, मैं आपको अपनी तरफ से एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि ए और बी दोनों जने अगर मिल जाते हैं तो 12 दिन में कोई काम खत्म करते हैं, 12 दिन में कोई काम खत्म करते हैं। और बी और सी जब मिल जाते हैं तो 15 दिन में कोई वही काम खत्म करते हैं, वही है ना। सी और ए जब मिल जाते हैं तो मिल करके 18 दिन में वो काम खत्म कर देते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ए पूरे काम को कितने समय में खत्म करेगा, पूरा काम कितने समय में समाप्त करेगा, कितने समय में खत्म करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बी पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा, सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, सी पूरा काम कितने समय में खत्म करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखो, ए और बी 2 दिन तक कार्य करते हैं, फिर शेष काम सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है, कितने दिन में करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लिख लिया आपने, क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बी और सी 3 दिन तक कार्य करते हैं, यही लाइन लिख रही है। तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। फिर आप क्वेश्चन करोगे सी और ए 4 दिन तक कार्य करते हैं, तो शेष कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा। अगर ये सब इफ के सवाल हैं तो 1 2
3 4 5 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करोगे 6 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे जल्दी से। आपको ये क्वेश्चन अभी करना है, अभी के अभी क्वेश्चन कीजिए और इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स कमेंट कीजिए जल्दी से करो, ठीक है, कर लेना। तो आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और भी अच्छे इस टॉपिक से क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तब तक हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,